जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन का नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, today's our chapter is tense. In tense, we study past, perfect, continuous, interrogative sentence. My dear friends, you know well what is the meaning of past. Past का मतलब होता है जो समय बीत चुका हो, वो समय कभी भी अपने हाथ में या अपने भविष्य में कभी भी नहीं आने वाला हो। जो समय बीत चुका हो उसको पास्ट कहते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट इन द सेंस द वर्क हैज डन, कार्य पूर्ण हो चुका हो। जैसे मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, अब मैं खा चुका हूं, मेरा पेट फुल है, यानी काम की पूर्णता हो गई है। कॉन्टिन्यूस इन द सेंस निरंतरता, लगातार, बी कंटिन्यू। ओके, सो कंटिन्यू इन द सेंस द वर्क इज गोइंग इन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज interrogative. Interrogative in the sense we ask some question, we know the details. Okay, next is sentence. Sentence in the sense the sentence in the sense ऐसा वाक्य जो पूरा सेंस दे, पूरा अर्थ निकाले। जैसे राम गांव जाता है, इससे अपन को क्लियर हो रहा है कि राम गांव जाता है, हम खाना खाते हैं। so means the two or more than two words make a sentence but give full or complete sense. Okay, now see the identity. Identity in the sense end of the sentences, वाक्यों के अंत में, end of the sentences, वाक्यों के अंत में। रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, because we are studying continuous tense, और continuous का मतलब होता है निरंतरता। With time and WH word. My dear friends, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम टाइम का यूज जरूर करेंगे। अगर टाइम का यूज हो रहा हो, समय आ रहा हो, तो ही वो टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काउंट होता है। चाहे से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसके अंदर टाइम का आना बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं आ रहा तो ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस टेंस रह जाएगा। Okay, so if you find this identity in the sentences, then you need to apply this rule. In the sense WH word, you have to put first word. पहला जो शब्द आप लिखेंगे वह WH word आएगा। उसके बाद में आपको हेड लगाना है। हेड के आफ्टर हेड you need to use subject. You need to put subject. Subject you know very well, the person who does the work. Next is been. You need to put been. After that V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लाइक मैं पढ़ता हूं, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, और स्टडी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह होती है STUDY, और इसमें आप क्या लिखेंगे? ING ऐड करेंगे। इसमें व्हाट विल यू ऐड? ING। स्टडिंग, देन यू नीड टू पुट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? राम खाना खा रहा है। क्या खा रहा है राम? खाना। खाना इन द सेंस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज सिंस और फॉर। इन अर्लियर क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिंस का यूज होता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे थोड़ी देर से, 2 मिनट से, 2 महीने से, 3 बजे से, 4 बजे, सॉरी 3 घंटे से, है ना, थोड़ी देर से, कुछ समय से, जिसका कोई पक्का टाइम नहीं हो। और सिंस का यूज कहां हो जाता है? सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 2001। ओके, जो निश्चितता या पक्का समय बताए वह क्या होता है? वहां सिंस का यूज हमें लगाना है। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम इन द सेंस मंडे से, 26 जनवरी से, ओके, और सुबह से, शाम से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस कल सुबह से, लास्ट मॉर्निंग से या लास्ट इवनिंग से। ओके, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सिंस लास्ट इवनिंग भी वी कैन राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन फर्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? क्या आपका भाई 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था? माय डियर स्टूडेंट्स, can we reply yes or not this question? Yes. So whenever we reply in yes or no, that question will begin
from sorry, helping verb. What is the helping verb? Had. What is the helping verb? Had. Perfect. So what will you write first? Had. पहला वर्ड आप लिखेंगे had. आफ्टर डेट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? आपका भाई. आपका भाई. व्हाट इज द इंग्लिश? आपका भाई. योर ब्रदर. योर ब्रदर. had your brother. Next is been. Play. Play in the sense खेलना. Or what will you add? ing. Playing. What is the object? Football. So had your brother been playing football? Next is 4 or since 2 घंटे. 2 hours. 2 hours is the fix? No. So what will you use? For. For 2 hours. Question mark. Are you getting? Yes, sir. Okay. Once again, had your brother been playing football for 2 hours? क्या आपका भाई 2 घंटे से खेल रहा था? Yes. Yes. My brother had been playing football for 2 hours. Okay. अब यहाँ पे आपके भाई की जगह आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं और सेंटेंस विल बी सेम. जैसे आपके भाई की जगह आप लिख दो, क्या आप 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? क्या आप 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? नेक्स्ट इज, आप 2001 से जयपुर में क्यों रह रहे थे? द क्वेश्चन इज आस्किंग रीजन. सो वेन एवर वी पुट द रीजन एंड नीड टू राइट आंसर वन or more than one words, then that time we start from WH word. Will begin from WH word. So first upon, what will you write? Why had you been live ing? You need to add ing in the main verb. So living in Jaipur since 2001. Then question mark. Are you getting? Very good. So why had you been living in Jaipur? Why had you been living in Jaipur? Jaipur, Jaipur is the object. Next is since. For the time is fixed. So whenever time is fixed, that time what will you use? Since. Since 2000 and end of the question mark. Are you understanding? Yes. Very good. So how will you speak? Why had you been living in Jaipur since 2001? आप जयपुर में 2001 से क्यों रह रहे थे? और इसी का तरह से आप और किसी को पूछो कि वह जयपुर में 2001 से क्यों रह रही थी? Why had she been living in Jaipur since 2001? Are you understanding? Okay. मम्मी सोमवार से कौन सा काम कर रही थी? तो कौन सा काम? Which work? कौन सा काम? Which work? Or sometime we speak what work? Sometime we speak what work? तो which work had mummy been doing? Which work had been mummy doing? क्या? Since Monday. There is no object. Then leave it. Since Monday. Which work had mummy been doing? Since Monday. Which work had mummy been doing since
वर्क। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हाट वर्क हैड मम्मी बीन डूइंग सिंस मंडे। ओके बेटा, एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट इज भैया 3 बजे से क्या कर रहे थे? तो वी रीजन, भैया पढ़ाई कर रहे थे। तो whenever we put the reason, that time we what will you write? First upon this sentence will begins from WH word. What is the WH word? क्या? What is the English of क्या? What? Okay, so what had भैया been doing since 3 o'clock? Question mark. My dear students, the 3 o'clock in the sense fixed time. Whenever we use fixed time in the sense since. Okay, and what had भैया been do plus ing and there is no object, then directly put since for and time is 3 o'clock. I hope you understand well. If you understand well, very good. Thank you. Now just come for the oral class. Now I will call to Guda. Please come. Yes. So are you? Hi, welcome here. Thank you, sir. So you are enjoying the day? Yes, sir. Okay. So let's start today's oral class. Yes. Yes. Okay. वह सोमवार को खाना खा रही है? वह सोमवार को खाना खाती है? She eats food on Monday. She eats food on Monday. वह सोमवार का पास्ट करती है? सोमवार का she passed on Monday. She passed on Monday. वह सोमवार का व्रत रखती है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं she keeps past on Monday. Okay? Okay? Yes, sir. Okay, next. आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या खाओगे? What will you eat? क्या खाते हो? What do you eat? सुबह क्या खाए थे? What did you eat? In What did you eat in the morning? मैं पंखा चला दो। Switch on the fan. भैया इंतजार कर रहे हैं। Bhaiya is waiting. अंकल आए हैं। Uncle has come. अंकल को बैठाओ। Uncle, let uncle sit. Let uncle Be seated. be seated. या अंकल प्लीज सिट। Sit. ओके, मैं अंकल को बैठाती हूँ। I make uncle sit. मैं अंकल को पानी परोसती हूँ। I serve the water to uncle. किताब कहाँ है? Where is book? कंप्यूटर कहाँ है? Where is computer? कंप्यूटर कौन चलाता है? Who operates the computer? Who operates the computer? Who operates the computer? Okay. पंखा रिपेयर कौन कर रहा है? Who is repairing the fan? Who is repairing the fan? Okay. मैं दौड़ रहा हूँ। I am running. पापा फुटबॉल खेल रहे हैं। Papa is playing football. मम्मी वॉकिंग कर रही है। Mummy is walking. बाबू एरोप्लेन उड़ा रहा है। Babu is flying an aeroplane. बाबू इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन। गाइज हम सुबह से स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. I get up early in the morning. उसके बाद में मैं नहाने जाता हूँ या फ्रेश अप होता हूँ। Then I go for bath or fresh. Then I go to fresh up. उसके बाद में मैं कोलगेट करता हूँ। Then After that or then I clean my teeth. after that I clean my teeth. उसके बाद में मैं नहाता हूँ। Then I bath. Then I bath. फिर मैं मंदिर जाता हूँ। Then I go to temple. Then after I go to temple. फिर मैं घर वापस आता हूँ। Then I come from temple. Then I return to home. मैं स्कूल के कपड़े पहनता हूँ। I wear my school's dress. I wear my school Uniform. uniform. उसके बाद में मैं मेरा बैग लेता हूँ। Then I take my bag. Then I take my bag. मैं स्कूल पहुँचता हूँ। I reach to school. I reach school या I go to school. मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। I say I greetings and salutations to all. I greetings and salutations to all. And मेरे दोस्तों को मैं हाय हेलो बोलती हूँ। then I speak hi hello to my all friends. I speak hi. hi hello to my all friends. फिर उसके बाद में हमारा फर्स्ट पीरियड या क्लास टीचर आते हैं। Then
our class teacher comes to class. Mike. Okay, Yes. वो हमारी अटेंडेंस लेते हैं. He takes our attendance. He takes our attendance. हमारा जो पहला पीरियड होता है वह इंग्लिश का होता है. Our first period is English. Our first period is English. Okay, so guys, अच्छा लगा हो, मजे लें, एंजॉय करें जीवन को, हंसते रहें और रोज रोज नई नई चीजें सीखते रहें. जीवन उसी का नाम है जो जिंदा दिली से जीता है, नहीं तो जिंदगी हर कोई काटता है. मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हेल्थी वेल्थी प्रॉस्पेरट रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए जीवन को, अपने घर को ऐसा बना डालो कि आप नहीं रहे एक मिनट के लिए भी तो ऐसा लगे कि साक्षात भगवान घर से गायब हो गए. तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द ऑडियंस, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन एंड बी हैप्पी, ऑलवेज लाफ, always enjoy the life. Thank you so much.